राजस्थान में नई पेंशन स्कीम के लागू होने से पहले ही कर्मचारी नेताओं ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। कर्मचारी यूनियन के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार केवल कर्मचारियों का हक मार रही है। पहले ओपीएस, उसके बाद 2004 में एनपीएस और अब यूपीएस। नई पेंशन स्कीम के लागू होने से पहले ही इसको लेकर कर्मचारी नेताओं में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने राजस्थान कर्मचारी वाटर वर्क्स कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की है। आइए आपको जरा दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी नई पेंशन स्कीम है वो लागू कर दी है। बीजेपी शासित राज्यों में धीरे धीरे वो अब पेंशन स्कीम है लागू की जा रही है। वहीं अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इस नई पेंशन स्कीम के आने से पूर्व ही कई ऐसे कर्मचारियों के जो कह सकते हैं कि धड़े हैं जो अलग अलग अपनी प्रक्रिया रखते हैं, अपने तर्क रखते हैं नई पेंशन स्कीम को लेकर। उसी को लेकर मैं बात करूँगा आज कर्मचारी यूनियन संघ के नेता हैं उनसे। सर, अभी जिस तरीके से सरकार ने नई पेंशन स्कीम है वो लागू कर दी है केंद्र सरकार ने, क्या कुछ कहेंगे? सरकार ने अभी यूपीएस के नाम से पेंशन योजना चालू की है। हमने अपना विरोध जैसी जारी की, विरोध दर्ज करवाया। जब ओपीएस मिल रही थी 55 साल से, इसमें बदलाव क्यों किया गया? एनपीएस लेके आई, अब फिर एक जुमला फेंक दिया, यूपीएस के नाम से फेंक दिया। ओपीएस में दिक्कत क्या है? सरकार को कर्मचारी का हक है। 60 साल नौकरी करता है कर्मचारी, 58 साल करता है, मिलिट्री में उसकी 40 साल की समथिंग रहती है। तो शुरू से जब भारत आज़ाद हुआ, जब से ओपीएस दी जा रही थी, पुरानी पेंशन स्कीम दी जा रही थी, नई नई चीज़ें करके क्या जताना चाह रही है सरकार? जो बीजेपी के प्रदेश है वहाँ इसको लागू किया गया है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया, उसके बाद 3-4 प्रदेशों में और जारी हुई। तो इनका पार्टियों का झगड़ा है। कर्मचारी इसमें क्यों कर्मचारी की पिसाई क्यों की जा रही है? कर्मचारी काम करता है, सरकार का एक पार्ट है। उसकी योजनाओं को जड़ तक ले जाने वाला कर्मचारी ये प्रदेश का चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करता हूँ। इस तरीके का धोखा कर्मचारियों के साथ क्यों किया जा रहा है? सरकार को, दिल्ली सेंटर को ये कहना चाहिए था, भाई आपकी पुरानी पेंशन जो पुरानी आज़ादी के टाइम से दी जा रही थी उसको बरकरार रखा जाएगा। इसमें कभी एनपीएस कभी यूपीएस, इस तरीके का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर सरकार को इसमें कोई ना कोई फ़ायदे के लिए सरकार काम करती है, फ़ायदे के चक्कर में इन्होंने यूपीएस योजना लेके आई। सरकार कहती थी ना कि भाई आप हमारे पार्ट हो, हमारे अंग हो। हम सरकार को रेवेन्यू भी इकट्ठी करके देते हैं, तो क्या रेवेन्यू को इकट्ठी करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन क्यों नहीं दी जाएगी? इसमें हमारा अंशदायी जो काटा जा रहा है, यूपीएस के नाम पहले एनपीएस के नाम से काटा गया था, अब उस शेयर मार्केट से बदल के ये कह दिया भाई सरकार में पैसा जमा होगा। पैसा काट के पेंशन देने का औचित्य क्या है? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा। कर्मचारी का पैसा काट के 25 साल तक वो पैसा वापस लौटाया जाएगा, कर्मचारी को बेनिफिट क्या हुआ इससे? लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, सरकार बोल रही है कि ये कर्मचारियों के हित में है। केंद्र सरकार, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर है जो कि लागू कर दिया गया है। अब राजस्थान में भी इंतजार किया जा रहा है कि अब ये नई पेंशन स्कीम है वो राजस्थान में लागू की जाए। अभी सरकार धीरे धीरे तो बीजेपी के प्रदेश शासित राज्य है उनमें लागू कर रही है, सेंटर में लागू की है। अभी तो लोगों की समझ में नहीं आया। एक तरीके से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जुमला फेंक दिया, अगर आपको यूपीएस पेंशन दी जाएगी। और हम कह रहे हैं भाई पेंशन जो पूर्व ज़माने से मिली आ रही थी, आज़ादी के टाइम से मिली आ रही थी, उसमें छेड़छाड़ क्यों की जा रही है? उसी की तरह से पेंशन का मतलब पेंशन है। पेंशन एक बुढ़ापे का बेटा है। कर्मचारी 60 साल की नौकरी के बाद पेंशन के बेस पे ही वो सरकारी नौकरी में आता है। इससे बढ़िया तो प्राइवेट जॉब कर लेगा ना। सरकार की मंशा ये है सरकारी नौकरी के बजाय कर्मचारी प्राइवेट जॉब में जाए, जिससे सरकार के ऊपर भार कम पड़े। लेकिन जिस तरीके से अगर अभी आप बता रहे हैं कि ये कर्मचारियों के हित में नहीं है नई पेंशन स्कीम, अगर राजस्थान के अंदर लागू की जाती है तो आपका एज एक कर्मचारी यूनियन की तरफ से आपका क्या यहाँ पे स्टैंड रहने वाला? हमारा इसका कड़ा विरोध रहेगा। इसकी पूरी हमें महासमिति की मीटिंग बुला के, महासंघ का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, महासमिति की मीटिंग बुला के सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। जो ओपीएस दे के गई है पूर्व सरकार, उसको यथावत रखा जाए, उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जाए। जब तक सरकार चलेगी ओपीएस के नाम से हम शांति से बैठे रहेंगे। सरकार इसमें छेड़छाड़ करेगी, सरकार के लिए आंदोलन के लिए हम तैयार हैं, रोड पे आके अपना प्रदर्शन करेंगे और इस चीज़ को लागू नहीं होने देंगे हम राजस्थान में।
बिल्कुल, ये थे राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष कुलदीप यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर यदि राजस्थान के भजनलाल सरकार केंद्र की नई जो पेंशन स्कीम है वो लागू करती है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं राजस्थान के भजनलाल सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।